शुभोदय बच्चों, नारायण लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है बच्चों। मैं आज आप लोगों को दक्षिणी गंगा गोदावरी पाठ से संबंधित जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है उसके उत्तरों की चर्चा करने वाला हूं। सब लोग ध्यान दीजिए बच्चों। प्रश्न है, लेखक को गोदावरी का जल कैसा लगा होगा? लेखक को गोदावरी का जल कैसा लगा है? तो इसका उत्तर है, लेखक गोदावरी जल को पवित्र मानते हैं। उनका विचार है कि राम लक्ष्मण सीता से लेकर भगवान शिव तक ने गोदावरी जल का पान किया। तो लेखक के अनुसार गोदावरी का जल जो है एकदम पवित्र है, क्योंकि राम लक्ष्मण सीता जटायु और भगवान शिव के साथ सब लोग इसका जलपान किए हैं। किसका? गोदावरी नदी का जलपान किए हैं, इसीलिए वे पवित्र मानते हैं। कौन? काका कालेलकर। गोदावरी के जल में अमोघ शक्ति है। गोदावरी के जल में अमोघ शक्ति है और इसके एक बूंद का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाता। तो जो भी मनुष्य इसका एक बूंद भी पीता है तो व्यर्थ नहीं जाता, अर्थात हमारे शरीर के लिए वो लाभ देता है। इसीलिए लेखक क्या कहते हैं? गोदावरी जल को पवित्र मानते हैं। ठीक है बच्चों, यह है प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न देखिए, नदियों को माता क्यों कहा जाता है? तो भारत देश में जितनी भी नदियां हैं ना, उनको हम माता की संज्ञा देते हैं। इसका कारण यह है, भारत देश में नदियों को अत्यंत पवित्र तथा अन्नपूर्ण माना जाता है। हम भारत देश में नदियों को पवित्र मानते हैं और अन्नपूर्ण मानते हैं बच्चों। जिस प्रकार माता अपने दूध से बच्चों को पोषण देती है, उसी प्रकार नदियां भी अपने अमृत के समान जल से जीवन प्रदान करती हैं। तो यहाँ एक बात ध्यान देना चाहिए बच्चों, माता जिस प्रकार दूध देती है बच्चों को, उसी तरह नदियां भी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए जल देती हैं। नदियों के जल से भूमि की सिंचाई होती है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भूमि की सिंचाई होती है। सिंचाई माने क्या है? इरिगेशन, जिससे अन्न उत्पन्न होता है। जिससे अन्न उत्पन्न होता है और उस अन्न को खाकर हमारा शरीर पुष्ट बनता है, यानी हम बहुत ही हष्ट पुष्ट बन जाते हैं। इसके जल के कारण ही कण कण में हरियाली दिखाई देती है। तो गोदावरी जल का जल हो या कृष्णा का जल हो, नदियों के जल से हरियाली भी हमें दिखाई देती है। हर एक कण में हरियाली दिखाई देती है बच्चों। यही कारण है कि नदी के साथ मनुष्य का गहरा संबंध है और इसीलिए हम नदियों को माता कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यह है प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद।